लेसन 8 की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अलग से भेजूंगी। यहाँ से शुरू करते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक देम एज ट्रू, स्पेलिंग में ई रह गया है, और फॉल्स। तो सही गलत हमको बताना है। पढ़ते हैं। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। ओके, सभी देशों से खिलाड़ी आते हैं ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए। ओके, ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए सभी देशों से खिलाड़ी आते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। सो दिस इज ट्रू। ओके, इस तरीके से आप टिक करके इसको काट दीजिएगा या फिर सीधे सीधे यहाँ पे TRUE लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज बॉबी पियर्स फादर वॉज अ ग्रेट रेसलर। बॉबी पियर्स के पिता एपॉस्ट्रोफी एस के पिता एक महान रेसलर यानी कि कुश्तीबाज थे। तो क्या वो कुश्ती के खेल में बहुत आगे थे? नहीं, उनके पिता भी नौका दौड़ में ही चैंपियन थे। तो ये बात गलत हो जाती है, फॉल्स। दिस इज फॉल्स। ओके, एट द एज ऑफ 6 वर्ष की आयु में बॉबी वन द फर्स्ट रेस। बॉबी ने पहली दौड़ जीती। ये बात सच है, तो इसको ट्रू कर देते हैं। ओके, फॉल्स को काट देंगे जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट। तो ये वो बैंक नहीं है जहाँ पे हम लोग पैसे जमा करते हैं या वहाँ से निकालते हैं। ये नदी के किनारे को बैंक कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो वाक्य कह रहा है नदी के तट पर जो लोग थे वह साइलेंट थे, चुपचाप खड़े थे। तो जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो जो दर्शक होते हैं क्या वो चुपचाप रहते हैं? नहीं, वो तो खूब हल्ला करते हैं। जिस खिलाड़ी को वो चाहते हैं कि वो खिलाड़ी जीते उसके लिए उसका उत्साहवर्धन करते हैं, ताली बजाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी हो रहा था। तो लोग शांत थे, ये बात तो गलत लग रही है हमको, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू को हम काट देंगे। His friends in the Australian Olympic team were not surprised. ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक टीम में उसके जो दोस्त थे, किसके? बॉबी पियर्स के। वर नॉट सरप्राइज, आश्चर्यचकित नहीं हुए, है ना। वो घटना तो जो है वो है ही। वो ये कह रहा है कि क्या उसके दोस्त जो थे उनको आश्चर्य हुआ था कि नहीं हुआ था। वाक्य कह रहा है आश्चर्य नहीं हुआ था। तो हाँ, ये बात इसलिए सच है क्योंकि उन्होंने आगे ये कहा था ना कि बॉबी पियर्स तो का स्वभाव ही ऐसा है, वो है ही दयालु, तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ था। ये बात सच है। इसको फॉल्स को काट देते हैं। इन ऑल दीज ईयर्स ही लॉस्ट अ फ्यू रेसेस। इन सभी सालों में उसने फ्यू कुछ दौड़ें जो थी हारी थी। तो ऐसा हुआ था क्या? बॉबी पियर्स ने एक भी रेस हारी थी? कभी कभी नहीं हारी थी। तो ये बात गलत हो जाती है, फॉल्स, और ट्रू को हम काट देंगे। चलिए अगला क्या कह रहा है, वर्ड पावर में आते हम लोग। डकलिंग्स आर द यंग वंस ऑफ डक्स। बत्तख के यंग वन का मतलब होता है छोटे बच्चे। ओके, तो बत्तख के छोटे बच्चों को डकलिंग कहा जाता है। द वर्ड्स एंडिंग इन लेट, LET लगा हो जिनके अंत में, और ETTE, एट, लेट या एट, शो द स्मॉलर वर्जन, वर्जन यानी रूप, ओके, ऑफ अ थिंग और अ बेबी क्रीचर। किसी वस्तु का भी छोटा रूप हो सकता है ना। जैसे हम 2 बॉलों की बात करें, बास्केटबॉल हो गई और एक टेनिस बॉल हो गई, तो एक बॉल बड़ी है एक छोटी है, राइट। तो ये तो आपको मैंने तुलना के लिए बताया। यहाँ पे लेट और एट का नहीं उदाहरण सही बैठ रहा है। यहाँ पे उन्होंने जो नीचे दिए हुए हैं वहाँ हमको सही उदाहरण मिलेंगे। तो देखते हैं। मैच दीज, एक तरफ उन्होंने बड़ी रूप वाली चीज का नाम दिया है या किसी प्राणी का नाम दिया है, और दूसरी तरफ उनके छोटे रूप का नाम दिया है। तो पहले हिंदी देख लें इनकी, आपको ज्यादातर तो आती ही होगी। पिग सुअर को बोलते हैं, आउल हो गया उल्लू, स्वान हंस सफेद रंग का होता है ना, हंस जो होता है उसको स्वान बोलते हैं। बुक पुस्तक आप जानते ही हैं, रिवर नदी आप जानते हैं, और किचन रसोई। तो ये तो सारे बड़ी आकार की चीजें हो गई। अब इनका छोटा आकार हमको यहाँ ढूंढना है। पिगलेट नाम से समझ में आ रहा है, सुअर का छोटा बच्चा। सिग्नेट
ये है ना, ये हंस के छोटे बच्चे को कहते हैं। जो छोटा हंस होता है उसको सिग्नेट बोलते हैं, सिगरेट नहीं, सिग्नेट, स्पेलिंग का ध्यान रखना। फिर आउलेट, ये भी कोई भी अक्लमंद बच्चा बता देगा कि आउल से ही संबंधित लग रहा है। उल्लू के छोटे बच्चे को आउलेट कहते होंगे। किचनेट, ओके। कई बार जैसे आप ना घूमने जाते होंगे, होटलों में क्या होता है, अच्छे होटलों में जिस कमरे में आप ठहरे हैं वो कई बार उसी में एक छोटी सी जगह दे देते हैं, मिनी किचन टाइप का दे देते हैं। उसमें एक केतली होती है, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा मिल्क पाउडर, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें रख देते हैं जिससे आपको हर बार होटल से सामान ना मंगाना पड़े, आप हल्का फुल्का वहीं पे काम कर लें। दैट इज कॉल्ड अ किचनेट। होटल्स में नहीं, कई जगहों पे होता है, अपार्टमेंट्स होते हैं, डॉर्म्स होते हैं, राइट। सो छोटे किचन को किचनेट बोलते हैं। बुकलेट, पतली पुस्तिका, ओके। ये इसका कैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, हाँ, कभी आप कोई सामान मंगाते हैं ना जैसे, तो उस प्रोडक्ट के साथ एक छोटी सी बुकलेट होती है, मैनुअल भी कहते हैं उसको। उसमें 3-4 पन्ने की कोई छोटी सी किताब होती है, उसमें लिखा होता है कि इस उपकरण को कैसे आपको इस्तेमाल करना है। सो दैट विल बी कॉल्ड अ स्मॉल बुकलेट। लास्ट इज रिवुलेट। रिवुलेट इज अ स्मॉल रिवर, छोटी नदी। तो एक तो बड़ी नदी हो गई, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, बड़ी जो नदियां होती हैं उनकी सहायक नदियां होती हैं, और उन नदियों से भी फिर छोटी नदियां और नाले, इस तरीके से चीज़ बड़े से छोटी होती चली जाती है, राइट। तो छोटी नदी को क्या बोलते हैं, रिवुलेट, ओके। तो यहाँ पे आप प्लीज़ अपनी कॉपी में भी ये क्रिस क्रॉस मत करिएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 और उसके आगे उसकी सही जोड़ी वाला उत्तर लिख दिया, इसी तरह से आपको भी लिख देना है। आप जब कॉपी पे लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। जैसे आप यहाँ 6 पे किचन लिख रहे हैं तो 6 किचन, एक हैश लगा के डी किचनेट, इस तरह से पूरा लिखना है। आपको केवल ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, उत्तर बताने के लिए किया है। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, ठीक है। हम थोड़ा सा व्याकरण करेंगे। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। वर्ब यानी क्रिया के सही रूप को इस्तेमाल करते हुए रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। अभी भी आप में से कई बच्चे नहीं समझे हैं कि ब्लैंक स्पेस के नीचे, रिक्त स्थान के नीचे यहाँ लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है। केवल पेन का रंग बदल देने से रिक्त स्थान नहीं हो जाता, ठीक है। आप भले एक ही पेन से लिखिए, लेकिन जो रिक्त स्थान है, जो ब्लैंक स्पेस है, उसके नीचे ये लाइन लगाना ज़रूरी है। तो चलिए, कौन कौन से वर्ब्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्रियाएं या वर्ब्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हियर, सुनना, विन, जीतना, सीम, लगना, कंपीट, प्रतियोगिता करना, ठीक है। किसी से प्रतियोगिता करने को कंपीट कहते हैं, तभी तो प्रतियोगिता को कंपटीशन कहते हैं, है ना। वेट, इंतजार करना। तो जब भी हम वर्ब रूट की बात करते हैं ना, तो उसके आगे ना लगता है, जैसे दौड़ना, नहाना, रोना, हंसना, फाइन। अब उसका जो रूप होगा वो निर्भर करेगा कि आप किस टेंस में बात कर रहे हैं, ओके। फ्यूचर होगा तो अलग हो जाएगा, पास्ट अलग हो जाएगा, प्रेजेंट अलग हो जाएगा, लाइक दैट। सो एनी हाउ, आई थिंक ऑल दीज सेंटेंसेज आर इन द पास्ट टेंस ओनली। सो वील सी। आवर क्रिकेट इंडियन टीम, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने डैश द वर्ल्ड कप इन 1983। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, ये भूतकाल की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा उसका पास्ट टेंस ही हम लिखेंगे। तो हमको सेंस कैसा आ रहा है कि उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता होगा, तभी तो विन जो है उसका पास्ट टेंस वन, WON, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला हो गया। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, ओके। बाहर कंप्लीट, पूरी तरह से शांति थी, तो ये भी पास्ट टेंस चल रहा है। सडनली, अचानक, आई डैश अ नॉइज, अचानक मैंने एक आवाज। तो आगे क्या आना चाहिए हिंदी में, सुनी, है ना। और अभी हमने देखा था कि एक इसमें क्रिया थी हियर, तो इसका पास्ट टेंस लिखेंगे, सडनली आई हर्ड अ नॉइज, ओके।
मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के 100 मीटर रेस में मिल्खा सिंह आगे थे। ये सब पास्ट टेंस चल रहा है और वो भी सिंपल पास्ट चल रहा है ना। इट डैश दैट ही वुड विन द रेस, ऐसा डैश कि वह रेस जीत जाएंगे। तो आप कैसे सोचोगे, दिमाग में क्या शब्द आएगा, ऐसा लग रहा था कि, है ना। तो सीम यहाँ पे दिया हुआ है, लगना, तो इसका हम पास्ट टेंस लिख देंगे सीम्ड। इट सीम्ड दैट ही वुड विन द रेस। वी कुड नॉट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स। ठीक है, हम क्रिकेट मैच खेल नहीं पाए, कुड नॉट। ओके, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मतलब दो शब्द उन्होंने जोड़ दिए हैं, कुडंट कर दिया है। एक्चुअली दो अलग अलग शब्द हैं, कुड नॉट। हम क्रिकेट मैच नहीं खेल पाए बिकॉज, क्योंकि, किस वजह से नहीं खेल पाए, हैवी रेन्स, बहुत भारी वर्षा हो रही थी इसलिए हम नहीं खेल पाए। तो हमने क्या किया भाई, वी डैश अंटिल द रेन स्टॉप्ड, जब तक कि वर्षा रुक गई तब तक हमने क्या किया होगा, इंतजार ही तो किया होगा, है ना। और वेट यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है जिसका अर्थ है इंतजार करना, तो इसका पास्ट टेंस लिख देंगे वेटेड। आप देख रहे हैं जितनी बार भी मैं कोई शब्द क्रिया वाला वर्ब वाला यूज करती हूँ उसको फिर क्रॉस कर देती हूँ जिससे मुझे कंफ्यूजन ना रहे। आखिरी क्या है, कमल इज द 800 मीटर रेस चैंपियन ऑफ आवर स्कूल। हमारी शाला का 800 मीटर दौड़ का चैंपियन कौन है भाई, कमल। सो फार का अर्थ होता है अब तक। ओके, अब तक। ही हैज डैश मेनी रेसेस एंड नेवर लॉस्ट एनी। एक्चुअली इन्होंने ना इसमें इन प्रिंट होना रह गया है, तो उसके बिना ये वाक्य अधूरा लिखेगा, तो आप इन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब तक उसने कई दौड़ों में भाग लिया है, प्रतियोगिता करी है, उसी का अर्थ है ना कंपीट, तो कंपीटेड। ओके, कंपीटेड, कई दौड़ों में प्रतियोगिता करी है, भाग लिया है। एंड नेवर लॉस्ट एनी, और कभी भी कोई दौड़ लॉस्ट, हारी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे पांचों वर्ब्स जो थे उनका करेक्ट फॉर्म हमने यूज कर लिया। चलिए लास्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस गिवन बिलो। प्रीपोजिशंस, ओके, पूर्व सर्ग इसको हिंदी में बोलते हैं, मेरे ख्याल से उपसर्ग की बात हो रही है, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट नो। एनी हाउ, तो हमें यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरना है, सही प्रीपोजिशन लिखने हैं। मैं आपको इस वीडियो के साथ एक छोटी सी इमेज भी अटैच कर रही हूँ जिसमें इंग्लिश में जितने प्रीपोजिशंस होते हैं उन सब की 24 प्रीपोजिशंस की एक लिस्ट है और बगल में उसके हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि विद एक प्रीपोजिशन है, ये किस अर्थ में इस्तेमाल होता है, अक्रॉस किस अर्थ में इस्तेमाल होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप उसको याद कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ इन्होंने कौन कौन से प्रीपोजिशंस दिए हैं, विद का मतलब होता है साथ में, ऑन का अर्थ होता है पर, जिनको नहीं आता हो कृपया लिख लें, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है। मे का अर्थ है में, और इनटू का भी अर्थ है में, तो इन दोनों में क्या अंतर आया, हाँ, जब किसी भरी हुई चीज में, ओके, या कोई गहरी चीज है, गहन चीज है, उसके अंदर हम घुस रहे हैं उसको इनटू बोलते हैं। ओके, और ऐसे ही जनरल जब सेंस बात हो रही है कि किसी चीज में कोई चीज रखी हुई है ना, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, स्टेट कुछ भी हो, लिक्विड, गैस, डजंट मैटर, सॉलिड डजंट मैटर, तो दैट इज कॉल्ड इन। अक्रॉस होता है आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ, उसको कहते हैं अक्रॉस। आपने आमतौर पे सुना होगा अक्रॉस द रोड, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, क्रॉस द रोड, सड़क के उस तरफ, है ना, सड़क को पार करके। बाई का मतलब होता है के द्वारा, है ना, तो वो जो लिस्ट मैं आपको भेजूंगी आपको उससे बहुत सहायता मिलेगी। और टू का अर्थ होता है कहीं को जाना। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। ओके, गिव इट टू मी, मुझको दो ना, तो को वाला सेंस आता है, मतलब एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह या तो खुद ट्रैवल कर रही है या दी जा रही है, तो उसके लिए टू इस्तेमाल होता है। चलिए हम करते हैं, वी शुड नॉट राइट, हमें नहीं लिखना चाहिए, डैश वॉल्स,
हमें दीवार, अब आप हिंदी में सोचिए, हालांकि ये बहुत सही तरीका नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, पर अब ठीक है, क्या करें। तो अगर आप हिंदी में इस वाक्य को पूरा करना चाहेंगे तो कैसा बनेगा कि हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए। आप ये तो नहीं कहेंगे ना, हमें दीवार में नहीं लिखना चाहिए, दीवार के साथ नहीं लिखना चाहिए, दीवार को नहीं लिखना चाहिए। ये सब तो बड़े अटपटे लग रहे हैं वाक्य। आप कैसे बोलोगे, हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो पर के लिए क्या प्रीपोजिशन था, ऑन। सो आंसर इज ऑन। नेक्स्ट इज देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी यानी काफी, पर्याप्त। ओके, वाटर डैश द जग, तो एक जग है उसमें पर्याप्त पानी है। क्या बोला मैंने, उसमें। ठीक है, जग में पर्याप्त पानी है, तो में वाला अर्थ का प्रीपोजिशन क्या है, इन। राइट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश अ फुटबॉल, बच्चे खेल रहे हैं। ओके, फुटबॉल। अब इसको फिर आप वैसे सोचिए, दिमाग में कैसा वाक्य बनना चाहिए कि बच्चे फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फुटबॉल से खेल रहे हैं, राइट, लेकिन विद ज्यादा अप्रोप्रिएट है, के साथ खेल रहे हैं। ठीक। आशु ड्रू अ लाइन, आशु ने एक लाइन खींची डैश द पेज। ओके, वैसे इस पे पता है ऑन भी आ सकता था, ऑन द पेज, लेकिन क्योंकि हम आर पार वाला सेंस आपको सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, इसलिए अक्रॉस यहाँ लिखा जा रहा है। ऑन जो है वो आई डोंट थिंक टेक्निकली रॉन्ग है, बट स्टिल वी विल गो विद अक्रॉस। ओके, सो वी आर थ्रू विद हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, अक्रॉस हो गया। अगला क्या है, अबू जम्प्ड डैश द रिवर, अबू कूदा। ओके, नदी कैसे बोलेंगे, अबू नदी पर कूद गया, क्या ऐसा आएगा क्या, नहीं ना। अबू नदी के साथ कूद गया, ये भी बड़ा अजीब है। अबू नदी में कूद गया। अभी मैंने आपको समझाया था, कोई भरी हुई चीज होती है या कोई चीज पहले से चल रही है, ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि he buzzed into the discussion। ओके, एनीवेज ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, हम वापस इस पे आ जाते हैं। तो नदी में कूद गया है ना, नदी के अंदर की बात हो रही है, तो जम्प इनटू द रिवर। क्या है, वी गो डैश स्कूल डैश बस, हम कहाँ जा रहे हैं भाई, विद्यालय जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं, बस के द्वारा जा रहे हैं, तो के द्वारा के लिए हमने क्या बोला था, बाई। ओके, और कहीं को जाते हैं तो क्या प्रीपोजिशन लगता है, टू। तो वाक्य क्या बना, वी गो टू स्कूल बाय बस। लास्ट क्या है, महक केप्ट द बुक डैश हर बैग, महक ने किताब अपने बैग, क्या बोलेंगे आप, बैग में रखी, ये बोलेंगे, बैग के अंदर रखी, बैग पर रखी। ऐसे तो बहुत चीजें चल जाएंगी, पर बैग के ऊपर रख के तो कोई फायदा नहीं है ना, तो बैग के अंदर ही रखोगे, बैग में रखी। सो वील यूज द वर्ड इन।